पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा था। हिंदू अरेबिक स्थानीय मान सारणी और अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था। आज हम अभ्यास करते हैं दोनों सारणियों को लेकर के। तो देखिए, आज पूरा अभ्यास करवाएंगे आपको। प्रैक्टिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति, हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति व अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति संख्या पद्धति के अनुसार कॉमा लगाइए और शब्दों में लिखिए और शब्दों में लिखिए। अब आपको इसमें जो भी संख्याएं दी जाएंगी उसमें हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति के अनुसार कॉमा लगाना है और शब्दों में लिखना है, और फिर उसी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी के अनुसार कॉमा लगाना और शब्दों में लिखना है। आपको याद करा दें एक बार कि हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति में राइट साइड से पहले 3 अंकों के बाद कॉमा लगाया गया था, फिर 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगाया गया था, क्योंकि उसमें पहले 3 खंड थे और फिर 2-2 खंड थे, उनके पीरियड जो थे उसमें, है ना। वो अंतर्राष्ट्रीय में शुरू से ही, राइट साइड से शुरू से ही एंड तक 3-3 खंड ही थे, तो 3-3 अंकों के बाद ही कॉमा लगाया गया था, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। फर्स्ट 361686। आज मैं आपको पूरा समझाऊंगा। देखिए, पहले मैं ले रहा हिंदू अरेबिक के हिसाब से, तो हिंदू अरेबिक के हिसाब से क्या हो जाएगा, 361686। पहले 3 अंकों के बाद कॉमा लगना है और फिर 2-2 के बाद कॉमा लगना है। अब शब्दों में भी लिखने को कहा गया आपसे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,61,686 शब्दों में क्या हो जाएगा आपका, 3,61,686। अब लिख रहे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय में। अंतर्राष्ट्रीय में क्या हो जाएगा, 361686। 3 के बाद ही कॉमा लगाए गए थे उसमें, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं इसको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 361,000, 361,000, 686, 686। संख्या वही है, लेकिन हिंदू अरेबिक में इस प्रकार से पढ़ा जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय में
इस प्रकार से पढ़ा जाएगा, इस शब्दों में लिखा हुआ है। अब और संख्याएं ले रहे हैं हम। आज मैं पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज दूंगा होमवर्क के लिए, है ना, जिसमें आप लोग होमवर्क में सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट नंबर ले रहे हैं हम 2374। सेकंड लिया 2374, ये नंबर लिया। तो पहले मैं हिंदू अरेबिक में ले रहा, तो 2374 कॉमा 3 के बाद लगना है और फिर 2 के बाद लगना है। शब्दों में लिखा जा रहा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 2374। ठीक है ना। अब इसको लिखा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय में। तो अंतर्राष्ट्रीय में कैसे लिखेंगे अपन? 2374 कॉमा 3 के बाद और फिर 3 के बाद, तो एक ही अंक बचा हुआ है यहाँ, तो है ना। तो फिर इसको पढ़ो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 2374। आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 डिजिट थे, तो हिंदू अरेबिक में और अंतर्राष्ट्रीय में एक जैसा लिखा गया और एक जैसा पढ़ा गया। 5 डिजिट तक आपका दोनों पद्धतियों में एक जैसा पढ़ा जाएगा, एक जैसा लिखा जाएगा। 6 डिजिट हो जाएंगे यदि, तो फिर पढ़ने का और लिखने का तरीका बदल जाएगा कॉमा के अनुसार, है ना। अब देखिए आप अगला नंबर ले रहे हैं हम, थर्ड 86743022। पहले ले रहे हैं हम हिंदू अरेबिक के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा? 86743022। हिंदू अरेबिक में ध्यान रखना आपको, पहले राइट साइड से 3 अंकों के बाद कॉमा, फिर 2 अंकों के बाद और फिर 2 अंकों के बाद। यही मैंने आपको पढ़ाया था स्थानीय मान सारणी में, है ना। अब शब्दों में ले रहे हैं हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8,67,43,22। क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8 करोड़ 67 लाख 43,022। अब इसी को हम लोग लिखने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय में। तो क्या हो जाएगा? 86743022। नंबर वही है। अब अंतर्राष्ट्रीय में क्या बताया गया था आपको कि राइट साइड से शुरू करके 3 अंकों के बाद कॉमा लगाना है, 3 के बाद और फिर 1 2 3 के बाद। अब पढ़ने का तरीका देखिए आप लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 86 मिलियन, 86 मिलियन, 86 मिलियन, 743,000, 743,022। तो ये आपका पढ़ने का और लिखने का तरीका हो गया।
तो आपने देखा कि 3 अंक और 4 अंक थे, या एक और अंक हम बढ़ा दें 5 अंक भी कर दें तो दोनों पद्धतियों में एक जैसा रहेगा। लेकिन 5 से अधिक अंक आते हैं तो पढ़ने का और लिखने का तरीका दोनों बदल जाता है। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला ले रहे हैं हम 4th 8 0 0 0 3 4 8 7 5 3। कोई भी संख्या ले सकते हैं, हमें तो कॉमा समझना है उसको और कैसे पढ़े समझना है। तो देखिए पहले ले रहे हैं हम हिंदू अरेबिक के हिसाब से, तो 8 0 0 0 3 4 8 7 5 3। हिंदू अरेबिक के हिसाब से चल रहे हैं हम, तो पहले राइट साइड से शुरू करके 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद कॉमा लगा दिया। अब इसको हम पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। कहाँ का अरब पे आ गए अपन लोग, है ना। तो 8 अरब, 8 अरब। अब यहाँ तो 0 0 यहाँ तक तो 0 नहीं पढ़े जाएंगे, है ना। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख, 3 लाख, 48,000, 48,000, 753, 753। अब आते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय पर। तो अंतर्राष्ट्रीय में क्या है, 8 0 0 0 3 4 8 7 5 3। राइट साइड से शुरू करते हुए 3 अंकों के बाद कॉमा लगाना है। पहले ये काम करना है हमें, है ना। ये हमने 3 के बाद कॉमा लगा दिया। और उसके जो पीरियड थे अंतर्राष्ट्रीय के जो बताए गए थे आपको, उसके अनुसार हम पढ़ते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और फिर बिलियन। उसको बिलियन आया था तो 8 बिलियन, 8 बिलियन। अब मिलियन का 0 लिखा हुआ है तो छोड़ देंगे इसको हम। 348,000, 348,000, 753, 753। तो यह हमारा इस संख्या को हिंदू, अरेबिक और अंतर्राष्ट्रीय में लिखा और पढ़ा उसको। ठीक है ना। एक और नंबर ले रहे हैं हम, 753,287। अब देखिए पहले हिंदू अरेबिक में लिखते हैं 753,287। हिंदू अरेबिक के अनुसार क्या हो जाएगा, पहले 3 के बाद फिर 2 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,53,287। क्या हो जाएगा हमारा, 7,53,287। ठीक है। अब ले रहे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय के हिसाब से।
तो क्या हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय के हिसाब से 753,287, नंबर वही है, 3 के बाद और फिर 3 के बाद लगना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, अर्थात 753,000, 753,287, 287। तो ये हमारा हिंदू अरेब को अंतर्राष्ट्रीय में संख्याओं में कैसे कॉमा लगाएं और कैसे उसको हम पढ़ें और शब्दों में कैसे लिखें, ये हमने इस क्वेश्चन में सीखा। अब ले रहे हैं हम दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में हम कुछ संख्याएं देंगे, उनको आपको शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 समझिए आप लोग। आज सारे क्वेश्चंस मैं समझाऊंगा आपको, ताकि जब मैं आपको होमवर्क एक्सरसाइज दूं तो वहाँ बिल्कुल ही प्रॉब्लम आपको नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। कुछ संख्याएं यहाँ लिखेंगे, उसको शब्दों में लिखना है, और शब्दों में लिखने के लिए आपको कॉमा पर ध्यान देना है। कॉमा किस प्रकार से लगाए गए हैं, कॉमा हिंदू अरेबिक के हिसाब से लगे हैं या अंतर्राष्ट्रीय के हिसाब से लगे हैं। यदि हिंदू अरेबिक के हिसाब से लगे हैं तो आप हिंदू अरेबिक के हिसाब से पढ़ोगे, अंतर्राष्ट्रीय के हिसाब से लगे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय के हिसाब से पढ़ोगे, ठीक है ना। ये आपको कॉमा का ध्यान रखना है। कॉमा आपको बताएगा कि कौन सी पद्धति में लिखना है आपको। देखिए आप, पहला क्वेश्चन 34289, सेकंड ले रहा मैं 600318। फिर थर्ड क्वेश्चन 2164752। फिर फोर्थ क्वेश्चन 813754 और लास्ट क्वेश्चन 80306452। ये 5 संख्याएं मैंने लिखी हुई हैं, इनको शब्दों में लिखना है। अब शब्दों में लिखने के लिए कॉमा आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि हम पद्धति पहले पढ़ चुके हैं, स्थानीय मान सारणी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि किस स्थानीय मान सारणी में किस प्रकार से कॉमा लगाए जाते हैं, ये पहले आपको पढ़ा दिया गया। तो यहाँ 3 के बाद है, यहाँ 2 के बाद है, तो स्पष्ट है कि हिंदू अरेबिक में लिखना है। वो अंतर्राष्ट्रीय में भी यही चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 अंक हैं, है ना। तो इसको हम शब्दों में लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 34,289, 34,289। यदि यही संख्या आपको अंतर्राष्ट्रीय में भी लिखने को कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय में भी ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कॉमा क्या कह रहा, 3 के बाद है, 2 के बाद है, तो यह हिंदू अरेबिक के हिसाब से लिखना है। कॉमा आपको बता रहा, तो क्या हो जाएगा आपका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हिंदू अरेबिक के हिसाब से पढ़ेंगे इसको हम, तो 6 लाख। अब यहाँ हजार के साथ कुछ नहीं है आपका, तो सीधे यहाँ पढ़ेंगे अपन, 6,03,18।
6,03,18 ठीक है ना। अब देखिए यहाँ कॉमा 3 के बाद है, 2 के बाद है, फिर 2 के बाद है, अर्थात हिंदू अरेबिक के हिसाब से यहाँ भी हमें लिखना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 21 लाख, 21 लाख, 21 लाख 64,752, 64,752, ठीक है ना। 21,64,752। अब यहाँ आते हैं तो यहाँ देखा अपन 3 के बाद, फिर 3 के बाद और फिर 3 के बाद। अब यहाँ पर स्पष्ट हो रहा कि 3 के बाद लगा है कॉमा, तो ये अंतर्राष्ट्रीय के हिसाब से यहाँ पढ़ना है और वैसे ही हमें लिखना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 813 मिलियन, 813 मिलियन, 754,000, 754,062, ठीक है ना। अब यहाँ आते हैं तो यहाँ 3 के बाद है, फिर 3 के बाद है, तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय के हिसाब से हमें पढ़ना है और उसी हिसाब से हमें लिखना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, तो 80 मिलियन, 80 मिलियन। तो देखिए आप 80 मिलियन, 306,000, 306,000, 306,000, 452, 452, 452। तो आपने देखा कि कॉमा ने मुझे बताया कि ये हिंदू अरेबिक के हिसाब से पढ़ना लिखना है कि अंतर्राष्ट्रीय के हिसाब से पढ़ना लिखना है। तो कॉमा भर का ध्यान रखना है आप लोगों को कि कॉमा किस हिसाब से संख्याओं में लगाए गए हैं, उसी हिसाब से आपको लिखना है और उसी हिसाब से पढ़ना है, ठीक है ना। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करते जाएं आप लोग, समझते भी जाएं बहुत अच्छे से, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको स्थानीय मान और जाति मान पढ़ाए हुए थे, ठीक है ना। तो देखिए स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है 3428, प्रत्येक अंक का निकालने को कहा गया। कोई दिक्कत नहीं है, संक्षिप्त में बताया दे रहा, पहले भी संक्षिप्त में बताया था, शॉर्ट में बताया था मैंने आपको। यहाँ से पढ़ेंगे हम। 8 कहाँ लिखा है? इकाई पर। तो मैंने क्या कहा था स्थानीय मान के लिए कि जो अंक जिस स्थान पर है
उसके स्थानीय मान का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका मान निकल आएगा। 8 कहाँ पर है? इकाई पर है, तो इकाई मान है 1। मैंने स्थानीय मान सारणी में सिखाया था आपको, इकाई का मतलब 1 होता है। और इसका मान कितना हो गया? 8 हो गया। 2 कहाँ लिखा है आपका? दहाई पर, तो दहाई का मान कितना होता है? 10। 10 दूनी 20। 4 कहाँ लिखा है? सैकड़े पर, तो सैकड़े का स्थानीय मान के लिए हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो गया? 400। और 3 कहाँ है? 1000 के स्थान पे है, तो हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 3000। तो ये इस संख्या में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान इस प्रकार से हमने निकाल लिया। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, 5034। 5034। अब यहाँ पर 4 कहाँ लिखा हुआ है ये देखना है, 3 कहाँ लिखा ये देखना है, 0 कहाँ लिखा ये देखना है, और 5 कहाँ लिखा ये देखना है। कौन सा अंक किस स्थान पर लिखा हुआ है वह हमें देखना है, और जिस स्थान पर है उस स्थान के मान से हम उसका गुणा कर देंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा मान स्थानीय मान निकल आएगा। तो देखिए 4 कहाँ है? इकाई पर, इकाई मीन्स 1, तो 4 बन जा 4। 3 कहाँ है? दहाई पर, तो दहाई मीन्स 10। 10 का गुणा करें तो कितना आ गया? 30। 0 कहाँ है? सैकड़े पर, तो 0 में 100 का गुणा किया। अब 0 में तो किसी का भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आना है, 0। और 5 कहाँ है? 1000 के स्थान पर, तो हमने 1000 का मल्टीप्लाई किया और ये हो गया 5000। तो देखा आपने कि स्थानीय मान कैसे निकाल लेना है किसी भी संख्या में, किसी भी अंक का। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने जातीय मान भी आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक अंक का जातीय मान, फेस वैल्यू है ना, ज्ञात कीजिए। अभी इसके पहले हमने निकाला स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। अब हम निकालने जा रहे हैं जातीय मान यानी फेस वैल्यू। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2143 और सेकंड क्वेश्चन ले रहा हमें 3879। अब जातीय मान के लिए मैंने बताया था किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान वही अंक होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना लिखा हो। स्थानीय मान में क्या करते हैं हम, उस अंक में उस स्थान के मान का गुणा कर देते हैं, लेकिन जातीय मान में गुणा नहीं करना है। जातीय मान तो वही अंक होगा जो अंक है, चाहे वो किसी संख्या में किसी भी संख्या में किसी भी स्थान पर लिखा हो। देखिए आप इस संख्या को 3 का जातीय मान यहाँ अलग से लिखी दे रहा मैं, 3 का जातीय मान 3, 4 का जातीय मान 4, भले वो दहाई में लिखा हुआ है 4, ठीक है ना। 1 का जातीय मान 1 और 2 का जातीय मान 2, 2 का जातीय मान 2। तो आपने देखा कि किसी भी संख्या में कोई भी अंक कहीं भी लिखा हो, किसी भी स्थान पर लिखा हो, लेकिन उसका जातीय मान वही अंक रहेगा।
ठीक है ना। अब देखिए इसमें 9 का जातीय मान 9, 7 का जातीय मान 7, फिर 8 आया अपना, तो 8 का जातीय मान 8 और 3 का जातीय मान 3। अब आप समझ गए होंगे कि जातीय मान क्या है और स्थानीय मान क्या है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं ले रहा, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छे से समझते जाएं और नोट करते जाएं आप लोग। क्वेश्चन 5, सेवन 4 6 3 6 8, 7 4 6 3 6 8 में आए हुए दोनों 6 के स्थानीय मान का योगफल ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 7 4 6 3 6 8 कॉमा, चाहो तो कॉमा लगा सकते हैं आप, हिंदू अरेबिक के हिसाब से लिख रहे हैं संख्या को। अब देखिए स्थानीय मान निकालना हमने अभी सीखा, तो यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 है, तो इस 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा और इस 6 का कितना हो जाएगा, ये हमें देखना है। कैसे देखना है, कैसे निकालेंगे, यह 6 कहाँ पर है ये देखना है। तो यह 6 दहाई पर है और दहाई का मान कितना होता है 10 होता है, तो इस 6 का मान कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये 6 कहाँ पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पर है, तो इसमें हम गुणा करेंगे 1000 का, जिस स्थान पर उसी का हम गुणा करेंगे, तो कितना हो गया 6000। अब आपसे योगफल पूछा हो, चाहे अंतर पूछा हो, चाहे गुणनफल या भागफल, हम सब निकाल सकते हैं, ठीक है ना। पूछा गया हम लोगों से योगफल, तो देखो अब योगफल क्या हो जाएगा, 60 में हम ऐड कर देंगे 6000 को, तो ये हमारा योगफल आ गया, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। हमने दोनों 6 के स्थानीय मान निकाल लिए और जैसा हमसे कहा गया जोड़िए योगफल ज्ञात की, तो हमने योगफल ज्ञात कर लिया, उसको ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 3 4 3 8 7 2 में आए हुए दोनों 3 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ मैंने गुणनफल की बात कही आपसे, गुणनफल ज्ञात करो,
ठीक है ना। इस संख्या में 3 2 बार आया हुआ है तो उसके स्थानीय मानों को पहले निकालेंगे और उसका हम गुणा कर देंगे। तो देखिए 3 4 3 8 7 2, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। अब किस किस स्थान पर है ये हम देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये वाला 3 हजार के स्थान पर है तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो हो जाएगा आपका 3000, 3000। और ये वाला 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख के स्थान पर तो उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे लाख का, ठीक है ना। इसमें हमने लाख का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 3 बन जा 3 और कितने जीरो हैं 3 2 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5 और ये कॉमा हम हिंदू अरब के हिसाब से लगा देंगे। तो ये इस 3 का स्थानीय मान इतना आ गया और इस 3 का इतना आ गया। अब आपसे कहा गुणनफल, ठीक है ना। अब गुणनफल बराबर 3000 तो इसका मान था और 3 1 2 3 4 5 जिसका मान था। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई 3 3 जा 9। अब दोनों साइड के जीरो हम काउंट कर लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8, या यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ है जीरो और 3 यहाँ, तो कितने जीरो 8 जीरो हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका कॉमा भी आप लगा दें। तो इस संख्या में 3 2 बार आया हुआ था, उसका स्थानीय मान निकाला हमने और फिर उसका गुणनफल कर दिया। आपसे गुणनफल पूछे गुणनफल करिए, आप योगफल पूछे योगफल करिए, अंतर पूछे अंतर करिए, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 6 6 8 2, क्वेश्चन नंबर 7 है अपना में आए हुए दोनों 6 के स्थानीय मानों का भागफल ज्ञात कीजिए। अब भागफल हमें ज्ञात करना है तो देखिए पहले हम संख्या लिखते हैं 7 6 6 8 2। अब दोनों 6 को स्थानीय मान निकालेंगे हम। ये कहाँ पे लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़े पे लिखा है, तो ये 100 का मल्टीप्लाई किया और कितना आ गया 600। और ये 6 कहाँ लिखा है 1000 पर लिखा है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है ना। कितना आ गया 6000। आपसे भागफल पूछा गया, क्या पूछा गया भागफल। तो अब भागफल का आशा है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या भाग देंगे हम, है ना। तो बड़ी संख्या ये है ना हमारी, तो 6 0 0 0 और भाग मीन्स अपॉन भी कर सकते हैं 600। 2 0 से 2 0 डिवाइड हो गया और 6 बन जा 6 और 0, तो कितना आ गया 10 आ गया। तो हमने पहले योगफल किया एक सवाल में, फिर गुणनफल किया, इसमें भागफल किया अपने, है ना। तो हमने देखा कि कोई भी संक्रिया हम कर सकते हैं। अब देखिए अगला और आखिरी क्वेश्चन आज का। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है आज का। एट 7 6 7 3 में आए हुए दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब अंतर पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है ना। तो वही प्रोसेस है सॉल्व करने की, वही तरीका है, उसी प्रकार से स्थानीय मान निकाल लेंगे और जो पूछा गया उसको हम कर देंगे। तो देखिए
87673। अब 7 यहाँ लिखा है आपका और 7 यहाँ भी लिखा हुआ है। अब ये 7 कहाँ है? दहाई पर है, तो इसमें 10 का गुणा करेंगे वो जी 70 हो जाएगा। और ये 7 कहाँ पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो इसमें 1000 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7000। हमने इस संख्या में जो 2 बार 7 आया था उसका स्थानीय मान निकाल लिया। आपसे कहा अंतर ज्ञात कीजिए, तो अंतर के लिए हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या में से छोटी घटा देंगे। तो देखिए अंतर बराबर 7000 माइनस 70, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस करने पे ये आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा कि स्थानीय मान के सवालों को हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है और कैसे कैसे सवाल हमारे सामने पूछे जाते हैं, तो वो है मैंने आपको आज बताया। अगले वीडियो में मैं आपको अगले क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। और कहीं आपको प्रॉब्लम आती है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम बना के बैठे नहीं रहना है। आप मुझसे पूछें, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। प्रत्येक समस्या का मैं समाधान आपका करूंगा, लेकिन आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। तो अगली वीडियो का आप इंतजार करें, अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको।